Good evening, dear students. In previous lecture, some theoretical points and exercise 3.1, question number 1 is completed. Now, today one important theoretical topic for utility of the study of regression. यदि आपको कभी इम्पोर्टेंस भी पूछ सकते हैं, कभी नीड्स, राइट द नीड्स, एडवांटेजेस ऑफ रिग्रेशन लाइन, ऐसा भी पूछ सके, आपको यही पॉइंट्स राइट करने हैं. So first point, we can determine a functional relationship between two correlated variable. First क्या है? Functional relation between two correlated variable. ऐसा वेरिएबल है जो दो वेरिएबल के बीच कोई फंक्शनल यानी कि मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशन से क्या है? कोरिलेटेड है. नाउ इन सेकंड पॉइंट, once the functional relation is established, it can be used to predict unknown value of dependent variable y on the basis of no value of independent variable x. ओके ऐसा फंक्शनल रिलेशन है कि जिसकी वजह से कोई डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसकी कोई अननोन वैल्यू दी हो, उसमें से डिपेंडिंग रखी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसका इंपॉर्टेंस मेन पॉइंट्स यही है कि कोई अननोन वैल्यू दी हो डिपेंडेंट वेरिएबल y की, तो उसका यूज करके हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और x की वैल्यू दी हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल y फाइंड कर सकते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? x इज गिवन यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दी हो तो आप डिपेंडिंग वेरिएबल y फाइंड कर सकते हैं. इसलिए मैंने बोला था आपको byx जो आपके सिलेबस में, बाकी आप x पे y पर की एंड y पर से x पर की दोनों रेग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ y ऑन x है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया हुआ हो तो आप डिपेंडिंग वेरिएबल y फाइंड कर सकते हो. इन सेकंड पॉइंट, नाउ नेक्स्ट इन थर्ड, we can determine the approximate change in the value of depending variable y for unit change in the value of independent variable x. यदि आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल y में चेंजेस करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनदर वेरिएबल y में भी क्या आएगा? चेंजेस आएगा. क्लियर? एंड नाउ लास्ट थर्ड पॉइंट, वी कैन डिटरमाइन द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय रिग्रेशन लाइन. हमने फॉर्मूला राइट कर दी एरर y लेस y कैप, यानी कि डिपेंडिंग वेरिएबल पर से हम एस्टिमेट जो वैल्यू y कैप फाइंड किए, दोनों के बीच का एरर डिस्टर्बेंस ओके वो हम फाइंड कर सकते हैं. मेन फॉर यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ रेग्रेशन, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए. नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू इन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. Second question, to study the relationship between the time of usage of cars and its average annual maintenance cost, the following information is obtained. 3 row is given table. After table, obtain the regression line of y on x, it means y cap आपको फाइंड करना है. फाइंड एन एस्टिमेट एंड एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूजेस टाइम ऑफ कार इज 5 years. यानी कि एस्टिमेट वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है बाई कैप की, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरर, एरर भी फाइंड करनी है. तो 6 + 1 7 8 9 10 लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉलम हम ड्रॉ करेंगे, 3 कॉलम 10 लाइन 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे. फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से मेथड हम यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड.
first row, write in first column, second row, second column, and third row, third column. So write down first column car. Total 6 car is given. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last total. Now in second column, time of uses of car is given. Is denoted by our variable x, independent variable. 3122 53. Total is denoted by sigma x. And third column, average annual maintenance cost in 1000 rupees. The second depending variable y. 10, 5, 8, 7, 13, 8. Total is denoted by sigma y. So first of all, both the column x and y total find out. So 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5 plus 3. Total is 16, 1, 6. Y column 10 plus 5 plus 8 plus 7 plus 13 plus 8. Check it. 10 plus 5 plus 8 plus 7 plus 13 plus 8. Total is 51. So after table, first of all find out x bar and y bar. So x bar is equal to formula sigma xy and sigma x. Write down 16 and number of observation, total 6 car is given. So divide by 6, 16 by 6, your answer is 2.67. It means क्या राइट किया है मैंने फॉर्मूला, when the value of x bar or y bar or both are decimal, using second formula. Next y bar find out, sigma y by n. Sigma y 15 divided by 6, 51 divided by 6. Your answer is 8.5. Y bar is also given in decimal. Now next two column row, xy and x square. Using calci, now fourth column xy, multiplication of second and third column. 3 into 10, 30. 1 into 5, 5. 2 into 8, 16. 2 into 7, 14. 5 into 13, 65. 3 into 8, 24. Total is denoted by sigma xy. So check it total. 30 plus 5 plus 16 plus 40 plus 65 plus 24. 154. Check it. 30 plus 5 plus 16 plus 14 plus 65 plus 24. Now last column, x square. Second column, whole square. 3 into 3 is equal to 9. 1 into 1 is equal to 1. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. Next 5 into 5 is equal to 25. And last 3 into 3 is equal to 9. Total is denoted by sigma x square. So 9 plus 1 plus 4 plus 4 plus 25 plus 9. Check it. 52.
9144 25 plus 9. Now next, write the formula for coefficient of regression B. So B is equal to second formula n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square. Write all the values. N, 6 observation is given. Sigma xy, fourth column total 154 minus sigma x into sigma y, second and third column total 16 and 51 divided by n6 sigma x square, last fifth column total 52 minus sigma x 16 whole square. Using calculation, 6 into 154. Your answer is 924 minus 16 into 51, 816 divided by 6 into 52, 312 minus 16 into is equal to 256. Next, 924 minus 816, your answer is 108 divided by 312 less 256, your answer is 56. Now next B find out. 108 divided by 56, your answer is 1.9285. Third digit 5 and more than 5, preceding value 1 add, so 1.93 is our coefficient of determination B. Now next, find the intercept. Value of A find out. A is equal to y bar less bx bar. Write the value. I'm going to find x bar and y bar both. So y bar is 8.5 less minus b 1.93 into value of x bar 2.67. 2.67. Now next step, 8.5 minus multiplication 1.93 into 2.67. Your answer is 5.1531. Okay, difference find out. 8.5 minus 5.1531. Your answer is 3.35. मैं अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एक स्टेप कट कर रहा हूँ. 3.35. Now next, find the best fitted regression line. Y on X. Y cap is equal to A plus BX. Now write the values. So value of A 3.35 plus B 1.93 into X. In your textbook, value of X is given. Check it. Find an estimate of average annual maintenance cost when the usage time of car is 5 years. Okay, car is 5 years. When value is given, X is equal to 5. Now next, putting the values 3.35 plus 1.93 into 5. Next, 3.35 plus multiplication 1.93 into 5, 9.65.
addition plus 3.35. Your answer is 13. In your question, given to bracket variable y is 1000 rupees. So here also write down in 1000 rupees. Okay. And also find its error. And error भी आपको find करने को बोला है. तो error फॉर्मूला क्या है? y less y cap. तो किस तरह से हम चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x 5, देन y is 13. वैल्यू ऑफ x हमने राइट की तो y कैप क्या है? एस्टिमेट वैल्यू 13. तो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल x के कॉलम में 5 है, उसके सामने वैल्यू वेरिएबल y क्या है? 13. सो y is 13 एंड y कैप इज ऑल्सो 13. यानी कि आपका एरर क्या आया? 0. नो प्रॉफिट नो लॉस. आपने जो एस्टिमेट रखा था कि 13,000 रुपीज हमें एवरेज क्या है? एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, तो वही हुआ एस्टिमेट वैल्यू, उसमें कोई चेंजेस आया नहीं. सो यू आर कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 2.